हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि अगर आप क्रूज़ पे जाने का प्लान कर रहे हैं और स्पेशली कॉर्डेलिया क्रूज़ पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो जाने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे और जो कि मेरे भी थे। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर देने वाली हूँ और बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल अनबायस्ड एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बुक करना चाहिए, इसका बजट क्या होगा, क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक लाइक और कमेंट करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप क्रूज़ पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो नेशनली अगर आप इंडिया में जाना चाहते हैं तो कॉर्डेलिया क्रूज़ बेस्ट ऑप्शन है। इसमें फॉरेन ट्रिप्स भी कर सकते हैं जिसमें कि आप सिंगापुर, कुआलालंपुर और फुकेट जा सकते हैं। मैंने ये टूर किया था फ्रॉम गोवा टू लक्षद्वीप टू बॉम्बे। इस शिप पर जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल फ़न रहा, फ़न ट्रिप रही हमारी। मैं और मेरे हस्बैंड हम साथ में गए थे। इस बार फैमिली हमारे साथ नहीं थी, हम दोनों ही थे। तो आप जब बुक कर रहे हैं प्रायर तो आपको इनकी वेबसाइट पर, कॉर्डेलिया क्रूज़ की वेबसाइट से आप ये अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। वहाँ बुक करते समय आपके पास बहुत सारे जो कैटलॉग्स हैं इनका आ जाएगा, आपको उसके रेट्स मिल जाएंगे। अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं तो 30,000 में मिल जाता है। अगर आप ओशन व्यू लेना चाहते हैं 4 के लिए तो आपको 36 में मिल जाएगा। अगर आप सूट्स के लिए जाना चाहते हैं, मिनी सूट्स, तो आपको मिल जाएगा 52,000 में फॉर 2 पर्सन। और अगर उससे जो अपग्रेडेड वर्जन है वो आपको मिल जाएगा 92,000 में। और अगर आप मेंस सूट लेना चाहते हैं जो कि प्रीमियम है, यहाँ का बेस्ट सूट है, काफ़ी बड़ा है, उसका अपना एरिया है, अपनी बालकनी है, अपनी और फैसिलिटीज़ आपको हैं, कुछ एक्टिविटीज़ आपको उसमें फ्री मिल जाती हैं, वो आपको मिलेगा 1,38,000 में। और ये जो मैं प्राइस आपको बता रही हूँ ये जब आप बुकिंग करने जाते हैं तब जो प्राइस होता है ये मैं वो बता रही हूँ जो मुझे मिला। आप जब बुक करने जाएंगे तो हो सकता है आपको कम मिल जाए या हो सकता है आपको ज़्यादा बढ़े हुए मिले। और ये जो फुल पैकेज बनता है तो अप्रॉक्स अगर मैं मिनिमम बजट में बताऊं तो 75,000 फॉर 1 पर्सन बन जाता है, हो जाता है आपका 3 दिन का और 4 रात का टूर। लेकिन अगर आप उसमें आप कितनी एक्टिविटी जोड़ते जाते हैं, आप क्या क्या फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, आप कौन कौन से टिकट्स बुक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बजट आपका बढ़ता जाता है। आपका 1 लाख और 1,20,000, 30,000, 1.5 कितना भी जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट्स के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो जब आप बुक करने जाएंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा। और एक बहुत ख़ास बात कि जब आप रेट बुक करने जाते हैं तो उस समय आपको उनकी साइट सर्च करनी है, उसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे जो आपको उस समय अवेल कर सकते हैं। या आपको कभी 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 आपका पैकेज अपग्रेड भी हो जाता है, आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। हमने बुक किया था सी साइड का केबिन, लेकिन हमको नहीं मिल पाया तो फिर हमको बजट केबिन लेना पड़ा। लेकिन हमारा डिसीज़न बिल्कुल सही रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रूज़ में बाहर ही रहते हैं, तो रूम्स में जाने का बस खाली आप चेंज करने जाते हैं या फिर आप रात में सोने जाते हैं, तो अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो वो रूम बहुत कंफर्टेबल, बहुत कोजी और फुल ऑफ एमिनिटीज़ लगा, तो आप वो आराम से बुक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, जो मिडिल एरिया है जहाँ पर कि पूल एरिया है उसके नीचे आपका केबिन ना हो, अदरवाइज़ वहाँ पर अननेसेसरी नॉइज़ का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी आप कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। आपका जो टाइम हो क्रूज़ का, आप उससे 1 दिन या कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि आपको पायर पर पहुंचने के लिए भी आपको 3-4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। लंबा क्यू होता है, आपके पेपर्स वेरीफाई होते हैं, आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है, आपका लगेज स्कैनिंग किया जाता है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप 1 डे बिफोर आ जाइए, एक रात आप वहाँ स्टे कर लीजिए, उसके बाद क्रूज़ लीजिए, तो आप बिल्कुल एंग्जाइटी फ्री जा सकते हैं और आपको मिस होने का कोई चांस नहीं है। क्रूज़ किसी का वेट नहीं करता अगर आप उसको पहले से इन्फॉर्मेशन ना दे दें। अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कुछ मिनट्स
आपका वेट किया जा सकता है। क्रूज़ के समय आपको क्या लाना है, आपको अपना आईडी रखना है। आईडी, इंडिया में आप जा रहे हैं लोकल तो आपको केवल आधार कार्ड चल जाएगा, लेकिन आप अब्रॉड अगर जा रहे हैं, फुकेट या सिंगापुर का, कुआलालंपुर का लिया है तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। और आपको अपने पेपर्स पहले से ही मिले होते हैं। जैसे ही आप क्यू में लगते हैं आपका आधार कार्ड चेक होता है, आपका लगेज स्कैन किया जाता है और आपको अंदर जाने दिया जाता है। साथ ही आपको एक कार्ड मिल जाता है जो कि आपका रूम नंबर का कार्ड होता है, और वो कार्ड में आप अपने डॉलर्स फिल करवा सकते हैं वहीं एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग, और आप उस एम्बार्केशन के समय ही उसमें पैसे और डलवा सकते हैं। आपको कैश ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको डॉलर्स में फिल करा लीजिए। आपको अंदर एक्टिविटी के लिए बुक करना पड़े, थोड़ा बहुत मनी ज़रूर डलवा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप रिटर्न आते हैं और अगर बच जाता है तो वो वापस कर देते हैं। वाईफाई वहाँ नहीं होता, बिल्कुल कट ऑफ होते हैं आप इंटरनेट से, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, 3 दिन बिल्कुल रिलैक्स अपनी दुनिया में जी के देखिए। पर फिर भी अगर आपको किसी इमरजेंसी है या कोई और आप अपना आपका बिजनेस पर्पस है तो आप एट द टाइम ऑफ एम्बार्केशन आप उस समय अपना वाईफाई का पैकेज भी वहाँ पर ले सकते हैं। इस क्रूज़ की जानकारी देती हूँ। इसमें 796 केबिन्स हैं, 11 डेक्स हैं और साथ ही साथ 1900 पैसेंजर्स की एकोमोडेशन की स्पेस है। आप जब एम्बार्केशन के लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, अगर आपने कोई प्रीमियम पैकेज बुक किया है तो आपको पोर्टर हेल्प मिल जाती है। पर आई वॉज द लकी पर्सन, मुझे तो अपने आप, क्योंकि मुझे खींचने में दिक्कत हो रही थी तो मुझे उन्होंने पोर्टर प्रोवाइड कर दिया और उसने मेरा सामान अंदर तक पहुंचा दिया। लेडीज़ के साथ कुछ फ़ायदा मिल जाता है। आप जब अंदर जा रहे हैं उस समय आप पिक्चर्स ले सकते हैं, और साथ ही अंदर जाते ही आपका वेलकम होगा, आपको वेलकम ड्रिंक दी जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपको फूड और आपके ड्रिंक्स जो हैं इसमें फ्री हैं, फ्री मीन्स आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, तो किसी भी ड्रिंक को, खाने के सामान को लेने में हेजिटेट नहीं करना है। आप अपने आप जाइए और ड्रिंक वहाँ से ले सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितना पीना चाहें उतना पी सकते हैं। बिहेवियर को ध्यान में ज़रूर रखना है, लेकिन आप ले सकते हैं, और कोई हेजिटेट, आपको ये वेट नहीं करना है कि कोई आपको सर्व करेगा। और अगर कोई ट्रे लेकर सर्व करने आता है तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि वो पेड फैसिलिटी दे रहे हैं या आपके पैकेज में है, क्योंकि कई बार वो पेड फैसिलिटी लेकर आपके सामने आते हैं, हम गलती से ले लेते हैं और फिर हम उसका पेमेंट करना पड़ता है। एम्बार्केशन के बाद कुछ 1-1.5 घंटे बाद एक सेफ्टी ड्रिल होती है जिसको कि अटेंड करना सबके लिए कंपलसरी होता है, और वो मस्ट अटेंडिंग ड्रिल है। आप ज़रूर उसको अटेंड करिए, ये सोच करके कि मैं तो घूम रहा हूँ और क्रूज़ का नज़ारा ले रहा हूँ, आप ना जाएं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो, लेकिन उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो आप वो ड्रिल ज़रूर अटेंड करिए, और आपको उस ड्रिल से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि कैसे, क्या, किस तरह से होता है। इट्स माई सजेशन। अभी क्रूज़ में क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं आपको एक साथ बताती जाती हूँ। जब आप केबिन में जाएंगे तो आप केबिन को ओपन करके अपना सामान वहाँ पर सेट कर लीजिए। आपको किसी हैंगर ले जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सोप और टॉयलेटरी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब मिल जाता है। स्पेसिफिक आप कोई अपना कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो आप ले जा सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि जेट स्प्रे नहीं होता वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे केबिन में जेट स्प्रे था, और जहाँ तक मुझे पता चला सारे केबिन्स में जेट स्प्रे अब लगा दिया गया है, तो ये एक नया अपग्रेडेशन है, तो आप इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। दूसरा, आपको बात टॉवल्स ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे क्रूज़ के टाइम पर टॉवल्स मिलती हैं और डेली चेंज होती हैं। जब आप लक्षद्वीप में उतरते हैं और बीच पर जाते हैं तो आप वही टॉवल्स दे करके, उनकी ही टॉवल ले जाकर आप बीच पे जा सकते हैं और ला करके फिर से जमा कर सकते हैं। जब आप पूल एरिया में जाते हैं तो वहाँ आपको टॉवल्स अलग से मिलती हैं, तो अननेसेसरी लगेज मत कैरी करिए। जब आप रूम में जाते हैं तो आपको डेली प्लानर मिल जाता है, बड़ा अच्छा डिसेंट प्लानर बनाया हुआ है। कब, क्या, कहाँ, कितना, किस समय होगा, वो सारी एक्टिविटी का उसमें प्लान दिया होता है, जिससे कि आपको कोई भी एक्टिविटी मिस ना हो। बस आपको करना क्या है, आप उसमें टाइम देखिए, डेक देखिए, वेन्यू देखिए, और आप टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचिए। अगर आप थिएटर में जा रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट का समय लेकर पहुंचिए, वरना आपको अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी या फिर आपका प्रोग्राम मिस हो जाएगा।
लक्षद्वीप अगर आप जा रहे हैं तो उसकी बुकिंग आप पहले से कर लीजिए, जिससे कि आपको बुकिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जो लोग ऑन क्रूज़ बुकिंग करते हैं उनको लंबे क्यू में खड़ा होना पड़ता है, उनका बहुत समय उस बुकिंग में जाता है। आपको कुछ एक्टिविटी बुक करनी है तो आप बुक कर सकते हो, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो जितना पहले अर्ली जा कर के आप बुकिंग करेंगे उतना जल्दी आपको शिप से नीचे टेंडर बोर्ड से होकर के लक्षद्वीप जाने को मिल जाएगा। वो आपको एक टैग दे देते हैं, वो स्टिकर यहाँ लगा देते हैं और वो लगा करके आप लक्षद्वीप पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो भी एक्टिविटी आपने बुक करी वो आप एंजॉय कर सकते हैं। हमने तो ज़्यादा नहीं करी, हमने तो बनाना बोट केवल एंजॉय करी थी, क्योंकि बाकी वाटर स्पोर्ट्स में हमें इंटरेस्ट नहीं था। हमने तो लक्षद्वीप का एंजॉयमेंट किया, लक्षद्वीप को पूरा एंजॉय किया। फूड की बात कर लेते हैं। फूड अनलिमिटेड फूड है आपको, और 24 आवर्स आपको फूड मिलता है। यहाँ पर 4 आपको फूड कोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें से चॉपस्टिक्स, दूसरा है शेफ्स टेबल, ये पेड हैं, जहाँ पर आप अला कार्टे बुक कर सकते हैं और अपना पेमेंट दे करके आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको द स्टारलाइट और फूड कोर्ट ये मिल जाता है, जो कि आपको अनलिमिटेड और 24 आवर्स आपको फूड सप्लाई करते हैं। अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट, लंच, सूप्स, ड्रिंक्स, स्वीट्स, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग, पानी, सब कुछ। वाटर बॉटल से जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब अंदर पहुंचते हैं तो क्रूज़ में आपको डेली 4 बॉटल्स जो है वो देकर जाता है। अगर और चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं, और पूरे क्रूज़ में हर डेक पर आपको वो ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी बॉटल कैरी करके जाने की ज़रूरत नहीं। तो जब आप क्रूज़ के लिए पैकिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका लगेज अननेसेसरी ना बढ़े। फिर से लेकिन लगेज की बात कर लेते हैं। लगेज लिमिट जो है पर पर्सन 50 kg है, तो आप अच्छा खासा लगेज लेकर जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप स्मार्ट पैकिंग करते हैं तो आप क्रूज़ पे बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि केबिन्स छोटे होते हैं। आपका सामान अगर फैल गया तो पूरा मैस हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कम ले जाइए, जितने दिन हैं उतने उस हिसाब से आप एक ड्रेस मॉर्निंग की और एक ड्रेस इवनिंग की ले जा सकते हैं। और उसके अलावा आप एक आध स्पेयर सेट रख लीजिए कभी चेंज के लिए, और उतना इनफ होगा। आप अपना स्विमिंग पूल है तो आप अपनी स्विमिंग ड्रेस रख लीजिए, बीच वियर रख लीजिए, क्योंकि बीच पे आपको लक्षद्वीप पर जाना है। साथ ही साथ एक कवर अप जरूर रखिए, क्योंकि बीच एरिया से या आपके स्विमिंग एरिया से आप ऐसे ही स्विम सूट पहन के या टॉवल्स में आप अपने रूम तक नहीं जा सकते। वो डिसेंसी नहीं है, कोई आपको टोक सकता है, या और जो पैसेंजर्स हैं वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अपने कवर अप्स रख लीजिए या चेंज कर लीजिए। आपको स्लीपर्स एक अच्छे कंफर्टेबल स्लीपर होने चाहिए, जो कि आप पूरे क्रूज़ में पहन सकते हैं। शूज़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि चलना भी काफ़ी पड़ता है और लक्षद्वीप पर घूमने में भी काम आएगा। एक बीच पर पहनने के लिए कोई पानी में जाने वाले कोई चप्पल भी रख सकते हैं आप। जो ज्वेलरी है अगर उसकी बात करें तो अपने वैल्यूएबल्स मत लेकर जाइए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पहनने की, आपको डायमंड पहनने की, क्योंकि कहीं खो सकता है, कहीं गिर सकता है। आप कैजुअल फंकी ज्वेलरी पहनिए, जो कि बीच ज्वेलरी होती है। बड़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज आजकल आती है जो कि पानी में ख़राब भी नहीं होती, तो आप उस तरह की कुछ 2-4 पीसेस रख सकते हैं। और रात में आपने डाइनिंग एरिया में आपने क्या पहना क्या नहीं कोई नहीं देखता, तो नोबडी केयर्स कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। क्रूज़ में कंफर्टेबल और हाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग कुछ अच्छी ड्रेसेस ज़रूर रखिए, लेकिन फैशन परेड नहीं है, इसका ध्यान रखिए। अभी ज्वेलरी या और किसी एक्सेसरीज़ की अगर हम बात करें तो एक कैप एक हैट आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आप बीच पर जाएंगे और आप पूरे टाइम सन में होते हैं, तो वो ज़रूर रख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप स्कार्फ यूज़ करते हैं तो वो रख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर बैंड और एक क्लचर, क्योंकि हम मोस्टली हमारे बाल खुले होते हैं और क्रूज़ पे इतनी हवा होती है कि बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है कई बार। तो अगर आपने हेयर बैंड लगाया हुआ है तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। मैं बाई चांस लकीली ले गई थी तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। नंगे पैर क्रूज़ में चलना अलाउड नहीं है, तो आपको चप्पल ज़रूर पहननी है। कोशिश करिएगा कि हील्स ना रखें, वो खट खट करते हुए ना तो वहाँ ज़रूरत है, और थोड़ा क्रूज़ जो है वो मूविंग होता है, तो थोड़ा सा मोशन आपको उसमें लगता है, आपको डिसबैलेंस होने का कहीं डर हो सकता है। तो कंफर्टेबल और अच्छे शूज़ उसमें रखिए, फुटवियर्स अच्छे रख लीजिए। पजामा, बाथरोब्स
या जो आपके नाइट सूट्स हैं वो आप अपने रूम में पहन सकते हैं, बालकनीज में पहन सकते हैं, अपने रूम की बालकनी में, लेकिन अदर देन रूम्स वो सब अलाउड नहीं है या अच्छा नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगता। तो आपको डिसेंट ड्रेसिंग रखनी है, इसका ध्यान आप हमेशा रखें। ड्रेस कोड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो इंटरनेशनल क्रूज़ हैं, जैसे मैंने स्टार क्रूज़ वर्गो लिया था, तो उसमें ड्रेस कोड था कि आप इस तरह के कपड़े बाहर नहीं पहन सकते। यहाँ ऐसा नहीं है, पर फिर भी हमें अपनी डिसेंसी रखनी है। और क्योंकि ये इन इंडिया नेशनल क्रूज़ है तो पूरा एटमॉस्फेयर इंडियनाइज्ड है, तो हम इंडियंस थोड़ी डिसेंसी हमेशा मेंटेन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको कैश ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि आपको आगे भी जर्नी करनी होती है तो हो सकता है कुछ कैश या कुछ वैल्यूएबल्स आपके पास हों, तो आपके केबिन्स में लॉकर्स दिए गए हैं, आप उन लॉकर्स में अपना सामान लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी ज्वेलरी वगैरह भी उसमें रख सकते हैं अगर आप ले गए हैं तो। आप शिप पर हैं तो मोशन सिकनेस का लोगों को डर होता है। अगर आपको कुछ बहुत प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन ज़रूर रखिए, मेडिसिन तो सबको रखनी चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा मोशन नहीं होता कि आपको सिकनेस हो। मैंने तो इतने क्रूज़ में 2000 लोगों के बीच में किसी को भी नहीं लगा कि किसी को भी ऐसी सिकनेस हुई। थोड़ा सा एक मूवमेंट जब आप लेटे होते हैं तो ऐसा फील होता है कि हाँ हम थोड़ा सा झूला झूल रहे हैं, वो आपको एक दिन बाद तक भी लगता रहता है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। हाँ, फूड के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि अनलिमिटेड फूड होता है और इतनी वैरायटी होती है कि लोग बेइंतहा फूड जो है वो प्लेट में ले लेते हैं, तो कोशिश करिए कि थोड़ा लिमिटेड और कम खाइए, क्योंकि हर समय केवल हम खाते ही रहते हैं। फिर चाय का टाइम, फिर नाश्ते का टाइम, फिर खाने का टाइम, और उसमें होता क्या है, हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्टिविटी में बिलीव करते हैं तो जिम है, योगा क्लास होता है, जुम्बा क्लास होता है, वो सब आप ज़रूर करिए। लेकिन फिर भी फूड को लिमिटेड रखिए और ड्रिंक्स को भी लिमिटेड रखिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मोजिटो और बहुत सारे ये फैंसी ड्रिंक्स बना के वो देते हैं, पीजिए, एंजॉय करिए, लेकिन बहुत अननेसेसरी नहीं। बच्चों को भी थोड़ा कंट्रोल में रखिए। और अल्कोहल्स के लिए भी अनलिमिटेड अल्कोहल है, आपके पैकेज में जो भी ब्रांड्स आती हैं वो सब अनलिमिटेड हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबली वहाँ पर ड्रिंक लेनी है। ज़्यादा अगर आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो फिर वो लोग आपको मना करेंगे। मैं आपको अपने कॉर्डेलिया क्रूज़ के वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, रॉक क्लाइंबिंग, योगा क्लास, पेंटिंग क्लास, नैपकिन फोल्डिंग क्लास, जुम्बा क्लास, योगा क्लास, और ये क्रू मेंबर्स के साथ कुछ गेम्स होते हैं। कसिनो में आप जा सकते हैं, आप गेमिंग जोन में जा सकते हैं। तो यहाँ आपको कहीं पर कुछ पेमेंट करना हो सकता है, तो आप डॉलर्स में ही पेमेंट होता है, आपके रुपीज़ वहाँ पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, बाउंड्रीज़ पर चल रहा होता है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल करेंसी चलती है जो कि हमें डॉलर्स में पेमेंट करना होता है। तो आप अपने कार्ड में फिल कर लीजिए और आप पे कर दीजिए। और आप एक बात का खास ध्यान रखें, जब आप रिटर्न होते हैं, जिस दिन आपकी जर्नी ओवर होती है, उस दिन आपको अपने कार्ड में जितने भी पैसे बचे हैं वो वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एट द टाइम ऑफ एग्ज़िट लेना चाहेंगे तो बहुत लंबा क्यू होता है। तो एक रात पहले ही अपना कार्ड में जितना भी मनी है आपको यूज़ करना है कर लीजिए, और उसके बाद वो बचा हुआ मनी वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको उस लंबे क्यू में लगना पड़ेगा। शॉपिंग भी है, बहुत अच्छी शॉपिंग है, पर शॉपिंग वेरी कॉस्टली, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सोवेनियर्स, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स, कुछ किसी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ पेड शोज़ होते हैं जिनको आप बुक कर सकते हैं, कुछ एडल्ट शोज़ भी हैं, आप उन्हें बुक कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं जैसा भी चाहें। ऑलमोस्ट सारी बातें हमने कर ली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और रह गई हैं, जैसे कि वाटर बॉटल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप अम्ब्रेला रख सकते हैं, रेनकोट रख सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में अक्सर से बारिश हो जाती है। लेकिन अननेसेसरी लगेज ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, भीग गए तो भीग गए, चेंज कर लेंगे। एक आप बैग ज़रूर रखिए जो कि वाटर प्रूफ हो, क्योंकि आपको जब आप लक्षद्वीप से वापस आते हैं तो आपको अपने वेट कपड़े रखने होते हैं। तो एक ऐसा बैग या एक टोटे बैग जिसमें आप अपना टॉवल्स लेकर जाएं, ऐसा एक बैग स्पेयर ज़रूर रखिए। बहुत हैवी पर्सेस ले जाने की या ब्रांडेड पर्स ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही लेजरली घूम रहे होते हैं, फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, पूरा क्रूज़ एंजॉय करते हैं। तो एक स्लिंग बैग आपके पास अगर है तो इट्स सफिशेंट।
बाहर का खाना अलाउड नहीं है, बाहर की अल्कोहल अलाउड नहीं है, और एट द टाइम ऑफ एम्बार्केशन आपके लगेज की स्कैनिंग होती है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको पकड़ा जा सकता है, और आप उसमें लाइक प्रेस या हेयर ड्रायर इस तरह की चीज़ें ना ले जाएं, वो कई बार निकलवा लेते हैं। एक चार्जर, जो कि इंटरनेशनल चार्जर, आपको सब तरह का जहाँ मल्टीपर्पज़ वाला चार्जर ज़रूर ले जाइए, क्योंकि कई बार कुछ केबिन्स में इंडियन चार्जर्स नहीं लग पाते, तो आपको एक ऐसा मल्टीपर्पज़ चार्जर ज़रूर रख लेना चाहिए। 3 दिन और 4 रातों का आपकी जर्नी है, तो आप मैक्सिमम 7 या 8 ड्रेस में काम चला सकते हैं। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ। और एक आध अपने नाइट वेयर रख लीजिए, कुछ शूज़ रख लीजिए, कैप रख लीजिए, हैट रख लीजिए, और आपकी बहुत अच्छी स्मार्ट पैकिंग हो जाएगी। मेकअप का सामान भी किट ज़रूर रखिए, लेकिन ऐसा जो कि आप दिन में कर सकते हो। बहुत गॉडी मेकअप या बहुत एकदम से फ्लैशी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर एंजॉय करने जाते हैं। कोई किसी का मेकअप देखने या कुछ करने नहीं जाता। हाँ, अगर आप किसी स्पेशल पर्पस पर हैं, जैसे आप हनीमून पर हैं, आप वेडिंग आपकी सेरेमनी है, तो आप अपनी पैकिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट में प्रश्न करिए, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, और मेरे साथ मेरी जर्नीज़ में जुड़े रहिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।